नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, उसको कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे अरे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। मैंने पहले भी बोला था बच्चों, आप जब लेसन पढ़ते हो तो आपको क्या करना है? उसको किसके साथ पढ़ना है? आपको इसके चिन्हों के साथ पढ़ना है। ठीक है, कारक को आपको कैसे याद करना है? इसके चिन्हों के साथ याद करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है कर्ता कारक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम को किस रूप पर प्रभाव पड़ता है या किसका बोध होता है कि कार्य कौन कर रहा है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है, जब ने का चिन्ह आता है तो आपको क्या पता चलना चाहिए कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मोहन ने खाना खाया, तो खाना खाने का काम किसके द्वारा हुआ? कर्ता कौन है? मोहन ने। राम ने रावण को मारा, तो राम कौन है? कर्ता, जिसके द्वारा काम हो रहा है। सेकंड है आपका कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मतलब कर्म का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है, जैसे मोहन ने पानी पिया, तो मोहन ने पानी पिया तो मोहन ने पानी को पिया, तो वो क्या है? उसके अंदर छिपा हुआ है। कभी कभी मोहन पानी पीता है तो काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? पानी को पिया गया। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो राम के तो करता है क्योंकि उन्होंने काम किया, लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? मारा कौन था? राम ने रावण को मारा, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। करण कारक, इसमें जिस वस्तु की सहायता से काम किया जा रहा है या जिस वस्तु के द्वारा काम में प्रयोग लिया जा रहा है उसको करण यानी कि कारक कहा जाता है। करण कारक मतलब जिस साधन के द्वारा काम हो रहा है। इसका चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है, मोहन चाकू के द्वारा फल काटता है, चाकू के द्वारा, तो काम किसके द्वारा हो रहा है? चाकू के द्वारा। नलिनी नाव बस के द्वारा घर जाती है। ठीक है, तो नलिनी किसके द्वारा जा रही है? साधन क्या है? बस है। ठीक है, मैं माताजी से पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो काम किसके द्वारा है? पुस्तक से। ठीक है, माताजी से मतलब कर्ण क्या है? साधन क्या है? माताजी, मतलब माताजी के साधन से उसको क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, मात्रा माध्यम से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, चाकू से फल काटे जाते हैं, तो फल किसके द्वारा काटे जा रहे हैं? चाकू। चाकू क्या है? कारक, कर्ण कारक है। ठीक है, मोहन पुस्तक से पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है? पढ़ने का साधन है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि चिन्ह क्या है इसका? का के लिए। का के लिए। ठीक है, इसमें जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, मतलब ये क्या बताता है? काम किसके द्वारा किसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, मोहन अपने भाई के लिए अमरूद लाया। ठीक है, मैं अपने भाई के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अपादान कारक किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव जहां पर पाया जाता है उसको कहते हैं अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? से। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या? पेड़ से क्या हो रहा? पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होने का जो भाव है उसको कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंध कारक, जहां दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों का संबंध जिसके द्वारा बताया जाता है उसको बोलते हैं संबंध कारक, जिसमें आता है काके की, रारेरी आदि। जैसे सुधीर मेरा भाई है, तो मेरा क्या है? उसके साथ संबंध बता रहा है। ठीक है, मीरा की बहन राखी बांधती है। ठीक है, और अंजलि का भाई आया, तो अंजलि का उसके साथ क्या संबंध है? भाई बहन का। ठीक है, अधिकरण कारक वाक्य शब्द के जिस रूप से आधार का पता चलता है। ठीक है, कार्य के जो बेस है उसका पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, मेज पर फल पड़े हैं, तो फल किसके ऊपर पड़े? मेज पर। अगर मेज हटा दोगे तो फल नीचे गिर जाएंगे, तो आधार क्या है फलों का? मेज है। इसी प्रकार से मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो मैं किस पर बैठा हूं? कुर्सी पर, तो मेरा आधार क्या है? कुर्सी है। संबोधन कारक, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है उसको बोलते हैं संबोधन कारक। संबोधित करने का भाव जिन शब्दों से आता है उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान अब आ जाओ, तो अपन किसको पुकार रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं। अरे बच्चे इधर आओ, तो किसको पुकारा जा रहा है? बच्चों को। अरे तुम कहाँ गए थे? वाह, ये क्या
जी थे। तो ये सारे क्या है, संबोधन कारक, मतलब जिससे संबोधित या संबंधित कर संबोधित मतलब करना, मतलब किसी को बुलाने या पुकारने का भाव पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए बच्चों आपको दे रखा ना, ब्लैंक दे रखा, मेरे बुक में भी बताया था आपको। 5th क्लास के जो बच्चे हैं उसको जो होमवर्क है बुक के अंदर ही करना। कुछ बच्चों के होमवर्क बुक्स आई है मेरे पास, लेकिन कुछ बच्चों की नहीं आई। तो बच्चों आपको होमवर्क करना है, उसके बाद उसको चेक भी करवाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, कारक किसे कहते हैं, इसको क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, आपको ब्लैंक दे रखा है, उसी के अंदर लिखना है। क्या है आपकी डेफिनेशन, कारक की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के साथ की क्रिया के अन्य शब्द के साथ संबंध का प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, खाली यहां तक आपको लिखना है। फर्स्ट आपका यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, और एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण क्या लिखोगे इसमें, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे राम ने खाना खाया। ये आपको क्या लिखना है, फर्स्ट का उदाहरण या एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, राम ने खाना खाया। ठीक है, फर्स्ट का एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, कारक किस कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसको कारक कहते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे, राम ने खाना खाया। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखोगे, उदाहरण या एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नीचे दिए गए शब्दों को आपको क्या लिखना है, कारक चिन्ह का कारक का नाम लिखना है। क्या लिखना है आपको, कारक का नाम लिखना है। ठीक है, से के द्वारा, तो किसका चिन्ह है से के द्वारा, आपका कर्ण कारक का। तो फर्स्ट में आपको लिखा है करण। सेकंड है आपका को किसका है, कर्म का। थर्ड है आपका अरे, अरे किसका है, संबोधन का। ठीक है, संबोधन कारक का। काके की संबंध कारक। के लिए आपका संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों, ये आपको ब्लैंक दे रखा है, इसी के अंदर लिखना है। मेरी क्योंकि माउस पेन है तो उससे शार्पनेस नहीं आती है, आप लोग शार्प पेंसिल करके लिखोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उचित कारक चिन्ह लिखाइए। क्या लगाना है इसमें, उचित कारक चिन्ह लगाना है। ठीक है, फर्स्ट है मोहन के पिताजी आए। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, मोहन के पिताजी आए। फर्स्ट में लिखना है मोहन के पिताजी आए। ठीक है, नौकर ने कपड़े से सफाई कुर्सी के साफ की। कमरे में सामान फैला पड़ा है। कमरे में सामान फैला पड़ा है। ठीक है, मुझे मोहन की पुस्तक लानी है। राम ने कलम से पत्र लिखा। ठीक है, अब आपको निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ने सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना
बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर, पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, बंदर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट है का, यह राम का भाई है। ठीक है, संबंध कारक है, यहां लिख रही हूं मैं का, यह राम का भाई है। ठीक है, भाई है। को, राम बाजार को जाता है। ठीक है, राम बाजार को जाता है, राम बाजार को जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट है आपका मोहन के पिताजी आए, नौकर से कुर्सी साफ की, नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ की, कमरे में सामान फैला पड़ा है, मुझे मोहन की पुस्तक लानी है, राम सॉरी राम ने कलम से पत्र लिखा। ठीक है, ये तो आपके ब्लैंक हुए। निम्नलिखित कारक चिन्ह से वाक्य बनाने हैं। सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया, पेड़ पर बंदर बैठा है, यह राम का भाई है, राम बाजार जाता है। एक के लिए आपका और छूट गया, उसके लिए लिखना मैं रीना के लिए, रीना के लिए पुस्तक लाया, पुस्तक लाया। ठीक है बच्चों, ये आपका टिक द करेक्ट सॉरी वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितना होमवर्क हुआ है बच्चों वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता आगे के जो आपका बच गए हैं 2 या 3 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 10 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।